or how could we develop the consciousness that where we can unite a society. But if I speak genuinely, it may hurt. It may feel agitating if I speak the truth. हे खरंच आहे का जर मी खरं बोलणं शुरू केलो की का आपण मांगे आहो कि क्यों हम लोग पीछे में है, तो कई सारे लोगों को ये बात चुभ सकती है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से वही बोलते आ रहा हूँ और वो तहलका हो रहा है. तर मला असं वाटतं जेव्हापासून मी पुण्यात आला तेव्हापासून मला पुढे सांगत आहे खरं बोललं तर. आणि जे माझ्यासोबत आहे त्याला ही गोष्ट माहित आहे की जेव्हापासून पुण्यात आला तेव्हापासून फक्त तोंडच वाजत आहे हो, आणि काहीच नाही होत आहे. तर मला असं वाटतंय का बोलत आहो मी, का या विषयावर बोलत आहो. कारण जर मला या विषयावर बोलायचं असेल तर मला खूप सारी गोष्ट असं बोलावं लागतील ज्यातून खूप सारी संघटना आहेत, कारण ते वर्क करत आहेत. बहुत सारी संगठनाएं जो बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं, और अगर मैं बोलने जाऊंगा तो मुझे उनके कैसे नेगेटिव पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, हाईलाइट करने पड़ेंगे. पॉजिटिव पॉइंट तो उनमें है ही, दैट्स व्हाई दे आर सस्टेनिंग, वो सस्टेन कर रुके हैं. उन पर जो हमें रिजल्ट चाहिए, कई सारी संगठनाएं जो सस्टेन कर चुके हैं अब तक के, और सस्टेन करने इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है. पर सिर्फ सस्टेन करना इनफ है क्या? आज त्रिलोक बौद्ध महासभा, त्रिलोक बौद्ध संघ, भारतीय बौद्ध महासभा और इसी की तरह कई सारे संगठनाएं जो सस्टेन कर चुके हैं, पर क्या सिर्फ सस्टेन करना हमारा है क्या? हमें आगे भी बढ़ना है. और जब आगे बढ़ने का सवाल आएंगे तो इन सारी संगठनों पे सवाल उठ सकते हैं. पर मैं ये बात कहना चाहूंगा, इनका कार्य रहा है, इनका अपना कार्य रहा है. जैसे कि आपने स्वयं देखा कि आप एक सामाजिक कार्य करता है, तो हो सकता है कि आपके संगठन पे, आपके कार्य पे मेरे प्रश्न उठ सकते हैं और आपको वो बात चुभ सकती है. ये बात है क्यों? क्योंकि आपने काम किया है और आप खून पसीना एक किया है आपने. पर खून पसीना एक करना काफी नहीं है ना. बामसेफ के भी कई सारे लोगों ने बहुत घर का राशन खत्म किया है, बहुत किया है, पर उन्होंने जितना खून पसीना एक किया वो रिजल्ट हमें नहीं मिला ना. तो हो सकता है कि जब मैं इस विषय पे बोलने जाऊं तो थोड़ा सा वादग्रस्त बातें हो सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर एग्जिस्टिंग जो संस्थाएं रही है, एग्जिस्टिंग जो वर्क रहा है, उनको बिना क्रिटिसाइज किए मैं वो विषय रख नहीं पाऊंगा. तो अब थोड़ा सा ये गंभीर विषय है, ये ऐसा है कि कैसा होता है कि वो जल्दी आपके पास बैठ जाने वाली बात हो जाए, तो सोच समझ के मुझे बोलना पड़ेगा. पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कई सारे लोगों के मन दुख सकते हैं, कई सारे लोगों को मेरी बात गलत लग सकती है, पर मेरे तर्क उनको एक्सेप्ट ही करने पड़ेंगे. पर आई एम 100% श्योर कि मैं जो तर्क रहूंगा उसको काट नहीं पाएंगे. पर फिर भी मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो विषय, उनका भी अपना एक प्लान है और मुझे अच्छा लगा उनका प्लान सुन के. तो मैं ऊपरी रूप में बोलूंगा. हो सकता आहे की विषयाची मांडणी मला काय, कारण कसं आहे की जर मला विषय प्रॉपर मांडावा लागेल तर जास्त आत जावे लागेल, आणि जास्त आत गेलो की तुमचं मन दुखेल, आहे ना. त्यामुळे मी बघतो बाबा आता जे बोलू शकते बोलण्याचा प्रयास करतो. खूप गंभीर विषय आहे हो, मला प्रश्न सुटत आहे. पंखा आहे का? माझं पंखा दिला छोटा जब पंखा द्या तुम्ही तिकडे दिला मी पंखा. एक पंखा दिला हो, दांडू का मी पंखा, कारण मला घाम सुटणार आता बोलताना. तर बोलू मग मी बोलू का? खरं बोलू किंवा शुगर कोटेड खरं बोलू? हा बघा मला हे सुरुवात खरं बोल. यही बोल रहे कि सच बोलो, पता चल रहा प्रोजेक्ट खत्म होने बाद इनके प्रश्न है. सो खरं म्हणजे हा विषय खूप गंभीर आहे की 60 वर्ष झाले बरं, काय झाले, और जो भी कोई इस टॉपिक पे बोलेगा उसका इधर शुरू होंगे 60 साल हो गए. और 60 सालों में हम कई सारे लोग हैं, कई सारे समाज है जिन्होंने सेम बाउंड्री से, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया. तो वो कौन कौन लोग हैं? सिंधी समाज और हमने क्या किया, सेम स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट किया है. आप सबको पता होगा सिंधी समाज ने शुरुआत में क्या दिन देखे हैं, पता है कि आपको? जो पाकिस्तान से जो समाज आया था उनके हाल शायद से आप सभी लोगों ने देखे थे. तो कई सारे समाज है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट समान था, पर आज हम देख रहे हैं कि वो सारे समाज क्या है, आगे बढ़ चुके हैं. हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए. क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि भारतीय बौद्ध समाज को बौद्ध धर्म नहीं चाहिए था. इस बात को समझिए कि भारतीय समाज को बौद्ध धर्म नहीं चाहिए था. आज सुबह का विषय क्या था तो मैं बिना हट के भी बोल नहीं सकता.
और मैं सारी चाहूंगा, पर मुझे लगता है अगर मैं ये विषय हाईलाइट करूंगा तो आने वाले समय में आपको समझ जाएगा कि किन विषयों पे ज्यादा कॉन्फ्रेंस रखनी है हमें। संविधान जागृतीचा कार्यक्रम होता, संविधान जागृतीचा कार्य होता, ठीक आहे. सॉरी जर कुणाला वाईट वाटत असणार तर, ठीक आहे, पण त्यात काही वाईट गोष्ट नाही आहे, तसे विषय असलेच पाहिजे. पण केवढ्या वर्षापासून आम्ही हाच कार्य करत आहोत? मागील 60 वर्षापासून आपण तेच कार्य करत आहोत की संविधान, सामाजिक एकता, स्वातंत्र्यता, आरक्षण, अॅट्रॉसिटी ऍक्ट, मागील 60 वर्षापासून यावरच संभाषण होत आहे. बामसेफचे जास्त तर काढर काय वर यावरच होता. पण परिणाम काय आहे हो? आणि कोण ऐकायला येतात? तुम्ही मला सांगा, ऐकायला कोण येत आहे? कोणता वर्ग ऐकायला येत आहे? कोणता गट ऐकायला येत आहे? आणि जो गट ऐकायला येत आहे तो गट कितपत परिवर्तन आणणार की? आपल्याला या विषयावर आता जास्त नाहीच. जिथे तिथे काय होत आहे हे सारखेच होत आहे. आणि दुसरी गोष्ट हे की भंते पर कोणत्या विषयावर बोलत आहेत समजून घ्या की आपल्याला हे विषय नको. आता संविधान, जनजागृती हे विषय नको. अरे तुम्हीच काय ऐकणार बरं? तुम्ही लक्षात घ्या, आप ही लोग क्यों सुने कि संविधान कितना इंपॉर्टेंट है? क्या संविधान सिर्फ बौद्ध समाज के लिए है क्या? संविधान सिर्फ जो महार समाज है उन्हीं के लिए है क्या? तो जब संविधान की कॉन्फ्रेंस रखी जाती है तो कौन लोग आता है मोठ्या प्रमाणात? बघा तुम्ही हे कुछ लक्षात घ्या बरं, ठीक है. मुसलमान समाज को आवश्यकता नहीं होती है इस विषय पे कॉन्फ्रेंस लेने की. सिंधी समाज को आवश्यकता नहीं होती है इस विषय पे कॉन्फ्रेंस लेने की. मराठा समाज को आवश्यकता नहीं होती है इस विषय पे कॉन्फ्रेंस लेने की. फिर भी वो समाज आगे बढ़ रहा है, फिर भी वो समाज एक हो रहा है. और हमारा समाज जो संविधान पे हर साल कॉन्फ्रेंस लेता है, संविधान दिन सबसे ज्यादा कौन धूमधाम से मनाता है? और जब संविधान दिन मनाया जाता है तो ऑफकोर्स सरल सी बात है, संविधान पे क्या होती है? हम संविधान पे बातें कर रहे हैं, हम संविधान के गंभीर से गंभीर विषयों में उतर रहे हैं, पर फिर भी हमारा समाज उतना एक हो रहा है क्या? सिंधी समाज, मारवाड़ी समाज, मुसलमान समाज, ये सारे लोग क्या संविधान पे कॉन्फ्रेंस लेते हैं? पर फिर भी आज उनका समाज क्या है? एक है. तो किन विषयों पे कॉन्फ्रेंस लेके हमारा भला होगा, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है. कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक को कार्यकर्ता, कोई पदाधिकार, कोई साहित्यकार आ जाएगा उस पर बोल लेगा, लेकिन सही में उस पे बोल के और उस पे सुन के क्या फायदा होगा? क्या अगर संविधान कितना गहरा है, संविधान कितना गंभीर है, अगर सिर्फ ये जान के अगर काम हुआ रहता तो जिस इंसान ने संविधान लिखा, संविधान सबमिट करने के तुरंत बाद ऐसा नहीं बोलता कि मैं विश्व का पहला व्यक्ति होगा जो अपनी ही बनाई हुई कृति को फाड़ के फेंकेगा. ये बाबा साहब बोले ना कि शायद मैं इस समाज में सबसे पहला व्यक्ति होगा या विश्व का सबसे पहला इंसान होगा जो अपनी ही कृति फाड़ना चाहता है. ये संविधान के बारे में किसने बोला था? बाबा साहब ने बोला. जिस इंसान ने संविधान लिखा वो इंसान ही 6 साल बाद क्या कर रहा है? धर्म दीक्षा दे रहा. अगर संविधान ही सब कुछ होता तो धर्म दीक्षा देता क्या? आपको समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मैक्रो लेवल पे वर्क कर सकता है. आगे समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन माइक्रो लेवल पे वर्क नहीं कर सकता. और इसलिए भी 1949 में संविधान देने के बाद बाबा साहब को आवश्यकता लगी. 1949 में बाबा साहब ने आपको एट्रोसिटी एक्ट दिया और क्या दिया? रिजर्वेशन दिया. 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय, सभी को दिया. वो सभी को दिया, चाहे वो मुसलमान हो, सिंधी हो, कोई भी हो. और अपने समाज को तो विशेष चीजें मिली संविधान के थ्रू. क्या मिला? एट्रोसिटी एक्ट. और क्या मिला? रिजर्वेशन मिला. इतना बेस्ट चीज देने पर भी, पूरी सहूलत करने के बाद भी वो इंसान क्या कर रहा है? 6 साल के बाद क्या कर रहा है? धर्म दीक्षा दे रहा है. तो क्यों दे रहा है? क्योंकि संविधान इज नॉट इनफ फॉर आवर प्रोटेक्शन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? उन्होंने खुद ने क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. फिर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे ये फाड़ना पड़ेगा.
और खुद अपने बीबीसी के भाषण में क्या बोलते हैं, द डेमोक्रेसी इज द लेस डेंजरस वे। लोकतंत्र क्या है, कम खतरनाक रास्ता है, सेफेस्ट वे नहीं है ना लोकतंत्र। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र में आपके अधिकार सेफ रह सकते हैं, तो आप ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप में गलत भावना है। लोकतंत्र में आप सेफ नहीं है, बस कम खतरा है, खतरा तब भी है। लोकतंत्र में भी क्या है, खतरा कम है। तो आप ये मत समझो कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब तक हम सेफ रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होने पर भी हमारे अधिकार क्या है, सुरक्षित है क्या? अगर एक यूनिवर्सिटी में अगर हमारा रिजर्वेशन है टीचर्स का, तो कितनी जगह भरी जाती है जाके देखो पहले। 18 में से 6 सीट भरे होंगे बड़े मुश्किल से, चाहे पुणे यूनिवर्सिटी हो या नागपुर की भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। आपकी सीटें हैं पर आपकी सीटें भरी नहीं जा रही, समझ रहे हैं आप? सिर्फ आईएएस की एग्जाम देखिए, कितने ब्यूरोक्रेट्स कितने परसेंट है आपके, आप जरा देखिए आपका रिजर्वेशन कितना है और आपके ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं। आपको आसानी से एडमिशन मिल जाती है, पर फिर भी कितने लोग भरे हैं सीट्स, आप वो देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको सब प्रोवाइड कर रहा है, पर आपको वो सब मिल रहा है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिख के गया है। तो आपको जो लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करने वाले, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में आपने 60 साल बिताए और इसलिए आपने 60 साल क्या किया, कोशिश संविधान बचाने की कोशिश की। आपने 60 साल सिर्फ संविधान बचाने की कोशिश की, और ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि संविधान आपको बचा सकता है। अगर संविधान आपको बचा सकता था तो बाबा साहेब संविधान लिखने के 6 साल बाद धर्म दीक्षा नहीं देते, संविधान सब सवाल नहीं। उन्हें पता लग गया था कुछ सालों के अंदर में संविधान भी बचा नहीं सकता, और आज वही हो रहा है। रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट पे भी क्या हो रहे हैं, कई सारे अमेंडमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कास्ट वैलिडिटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिमिनल सर्टिफिकेट में जल्दी शायद से आपको फ्यूचर में कभी ना कभी लगा ही देंगे। संविधान आपको बचा नहीं सकता, संविधान आपके पास बस एक टाइम पीरियड है। क्या है? संविधान एक टाइम पीरियड है कि जब तक संविधान है तब तक कोई दूसरी पावर डेवलप करो। तब तक क्या करो? जब एक बुद्धिस्ट कंट्री में एक बुद्धिस्ट लॉ होने पर, आई एम टॉकिंग अबाउट थाईलैंड, जब एक बुद्धिस्ट कंट्री में बुद्धिस्ट लॉ होने पर भी इस्लामिक लॉ बन सकता है, तो आपको सोचने की जरूरत। बुद्धिस्ट कंट्री, किंगडम, किंगशिप कौन सी है? मिलिट्री वाली किंगशिप है थाईलैंड में, कोई ऐसे वैसी किंगशिप नहीं है। किंगशिप भी कई तरह की होती है। थाईलैंड की जो किंगशिप है वो मिलिट्री किंगशिप है। वो किंगशिप होने पर भी इस्लामिक लॉ बन सकता है, उनके पास इस्लामिक बैंक हो सकता है, मेजोरिटी बढ़ रही है, इतने सारे मॉस्क्यू बन सकते हैं वहां पे थाईलैंड में अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास एक टाइम पीरियड है कि किस टाइम पीरियड में आप लोग अपने आप को दूसरी पावर क्या करो, और आप संविधान बचाने के चक्कर में पूरी पावर भी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। संविधान ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, कितना भी कोशिश कर लो आप। तो जब तक संविधान है तब तक क्या कर लो, दूसरी पावर। आपका सीजीआई होने पर भी अगर आपका बोध के आपके हाथों में नहीं आ सकता तो सोच लो, इतने लंबे समय बाद आपका सीजीआई बनता है, वो सिर्फ 4 महीने के लिए बनता है, और दूसरा सीजीआई जो बनता है 15 महीने के लिए बनता है। सीजीआई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट इन इंडिया, उस पर जूता पड़ता है, तो फिर आप कौन हो? जब सीजीआई के पद पर रहने वाले के व्यक्ति पे जूता पड़ता है तो आप कौन हो? कोई नहीं हो ना। वो बताना चाह रहे हैं आप कुछ भी नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नोज, जो इंसान सीजीआई है वो जानता है कि अधिकारों की कैसे रक्षा कर सकती है सीजीआई, ऐसे मतलब कोई, उसके पास सब पता है। वही इंसान है सीजीआई गवाही। जब बिहार तोड़ना शुरू हुए थे, अभी पता आपको बीच में कि जो भी बिहार समाज कल्याण के नाम पे बने हैं वो बिहार तोड़ो, पता है आपको? 2 साल पहले 3 साल पहले बिहार तोड़ना शुरू हो गया था। ये गवाही था जिसने ये कह दिया कि भैया समाज कल्याण भवन किसी भी नाम पे चल रहा है ना। जब उसने वर्डिक्ट पास किया तब जाके क्या हुए, बिहार टूटना बंद हुए, वरना कई सारे बिहार टूटना शुरू हो गए थे। मैं नागपुर का, मुझे पता है, बड़े बड़े बिहार खतरे में आ गए थे, बड़े बड़े बिहार बन गए थे। उसने वर्डिक्ट दिया, मतलब उसको पता है कैसे लूपहोल निकाले, ठीक है ना। आप जरा वर्डिक्ट पढ़िए, सीजीआई के हाथ में बहुत कुछ होता है। वो भले ही लॉ पास नहीं कर सकता है, पर वो कमेंट पास करके बहुत कुछ बदल सकता है। अभी जब कोर्ट में ये निर्णय निकलता है कि भैया इफ यू वांट टू इंडिपेंडेंट देन डोंट डू मैरिज, तो भले ही वो लोग पूरा चेंज नहीं कर सकते। भैया अभी क्या नाम है, चंद्रचूड़, जब उसके हाथ में आया होमोसेक्सुअलिटी राइट पास करने का, तो पास नहीं कर पाया, पर उसने कमेंट पास किया, और वो कमेंट काफी रिवॉल्यूशनरी था। तो सीजीआई के हाथ में बहुत चीज है, पर फिर भी वो इंसान जिसने जूता फेंका उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया।
और वो उसका इंटरव्यू देखो जिसने जूता मारा, जिसने जूता मारा उसका इंटरव्यू आप देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास एक टाइम बॉम्ब की तरह वर्क कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम बॉम्ब की बैटरी है। वो बैटरी क्या कर रही है, जब तक बैटरी है तब तक ये बॉम्ब फूटेगा नहीं, पर बॉम्ब फूटेगा आज नहीं तो कल। पिछले 10 सालों में जैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनी वैसी डॉक्यूमेंट्रीज 10 साल के पहले नहीं बनी। ये फाइल्स वो फाइल्स, मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ 3 दिल्ली में, जो मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ, तो मुझे जिस प्रकार का फेस करना पड़ रहा है, उनकी क्वेश्चनिंग, जिस प्रकार टैकलिंग करना पड़ा, मुझे पता है कैसी मानसिकता है, मुझे उनकी मानसिकता के साथ डील करना पड़ा। आप मेरे पॉडकास्ट सुनिए, आपको पता लग जाएगा कितना डिफिकल्ट रहा मुझे वहां पे रैशनल रहना, मुझे वहां पे डिप्लोमैट रहना। आप मेरे भाषण सुनिए, मेरे भाषण सिर्फ आपका समाज सुनने वाला नहीं है। अगर आपका मानकर का प्रकाश आंबेडकर का, सॉरी, बाकी लोगों के जो भी भाषण सुनते होंगे अपने समाज सुनता है, पर मेरे पॉडकास्ट से अपने समाज नहीं सुनता। पॉडकास्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो व्यूअरशिप गई है, क्योंकि हमें बोलना आता है और उन्हें चिल्लाना आता है। नेताओं को, जो आपके नेता है, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको चिल्लाना आता है, उन्हें बोलना नहीं आता है। आप कितना भी प्रूफ रखिए, आप कितना भी प्रूफ न रखो कि बौद्ध क्या बौद्धों की है, वो नहीं देंगे जब तक आप उन्हें कन्विंस नहीं करेंगे। प्रूफ रखना मतलब कन्विंस करना नहीं होता है, बिना प्रूफ के भी किसी को कन्विंस किया जा सकता है। आप इस बात को समझिए। तो जो आप संविधान के बारे में सोच रहे हैं कि संविधान आपको बचाएगा, इस निराश से हटिए। आपको लग रहा है कि 60 साल आपने वही किया संविधान को मजबूत, आप कैसे करेंगे संविधान को मजबूत? आप नहीं कर सकते। बहुत सालों पहले एक केस हुआ था, जजेस के बीच में एक फाइट शुरू थी, 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले जजेस के बीच में एक बड़ा फाइट चल रही थी। फिर मैटर बहुत बड़ा, तो उन लोगों ने अंदर सॉल्व कर दिया कि 1 रुपया डाल दो। पनिशमेंट के रूप में दूसरे जज को बोला गया, आपकी पनिशमेंट है 1 रुपया दो। आपको पढ़ने में आया क्या वो? हाँ, 1 रुपया दिया गया। और वही उसके पहले वैसा ही किस्सा हमारे समाज के एक जज ने किया, उसको डिसमिस कर दिया गया, जेल में था वो। एक जज जेल में है जी, एक जज जेल में है, तो फिर आप कौन है? तो ये जो वहम है ना, ये वहम को खत्म कीजिए आप लोग। इसके ऊपर से कि आपका बच्चा कितना भी, जब नागपुर यूनिवर्सिटी में अपने समाज का रजिस्ट्रार बनता है, रजिस्ट्रार, तो उसको जल्द हटाने की कोशिश की जाती है। फिर भी वो इंसान अपने कार्यकाल में तुरंत जो पास करता है, पास कर देता है। आपके पुणे शहर के जिन्होंने विपश्यना सेंटर या फिर पुणे यूनिवर्सिटी में तुरंत जगह भरी, आज उसको दरकिनार कर दिया गया है, खाली बैठा है वो इंसान। तो ये बात समझिए, सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट सिर्फ कुछ समय की पावर में होता है, उसके बाद वो पावर में नहीं रहता है। अगर वो पावर में रहता तो बाबा साहब 1920 से लेकर 1930 तक जो सोशल मूवमेंट किए वो छोड़ते नहीं, उससे आगे बढ़ाते। छोड़ दिया बाबा साहब ने। 1930 के बाद क्या सोशल मूवमेंट किया, 1930 के लेकर 1948 तक के क्या पॉलिटिकल मूवमेंट्स है सारे, और 1930 के पहले के सारे सोशल मूवमेंट्स है। काला मंदिर, पानी का सत्याग्रह, सोशल मूवमेंट से नहीं मिला ना, सक्सेसफुल थी सोशल मूवमेंट, पर बेनिफिट नहीं मिला। जो चाहिए था, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, नहीं आए। फिर 1930 के बाद पॉलिटिकल मूवमेंट की, वो भी नहीं मिला। सदन में गए थे, सांसद बने, भाषण दिए, नहीं हुआ। इलेक्शन आ रहे भंडारा का, नहीं हुआ। उसके बाद बहुत रोक हुई बाबा साहब को, नहीं हुआ। तो सोशल मूवमेंट नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन से भी। कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग आप नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया चुका है, अब सिर्फ अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपका सेक्युलर शब्द, कितना डिबेट चला जी उसके लिए, तो सेक्युलर शब्द के लिए भी कितना चेंजेस हुए पता ना आपको? सेक्युलर शब्द को लेके कितना अमेंडमेंट्स हुए? तो फिर सेक्युलर शब्द को लोगों ने एकदम चेंज कर दिया इंदिरा गांधी के पीरियड में, है ना। तो इस बात को, मेरा विषय है ही दरअसल पॉलिटिकल, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बिकॉज आई एम कंप्लीटली मंक। ये मेरा विषय ही नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है इस विषय पे बोलना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ये जो मूवमेंट है संविधान जन जागृति छोड़ दो, क्योंकि वो एक बैटरी है बस बॉम्ब में लगी हुई। और बैटरी क्या काम करती है? जब तक बैटरी है तब तक बॉम्ब फूटेगा नहीं, पर बैटरी की भी एक लाइफ होती है भैया, है ना। बैटरी की भी क्या होती है? लाइफ होती है। वो लाइफ खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा? बॉम्ब धीरे धीरे करके वही हो रही है कि बैटरी की लाइफ क्या हुई है। तो बाबा साहब ने भी आपको पीरियड दिया कि कुछ समय तक कोई दूसरी पावर क्या करो। तो दूसरी पावर क्या है? ये बाबा साहब के दिए हुए तंत्र में मिलेगा। बाबा साहब कार्ल मार्क्स पे तंत्र कसते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अगर
भारत को देखा रहता तो उसे पता लग जाता सिर्फ अर्थ के आधार पर पावर में नहीं आ सकते, धर्म के आधार में भी क्या आ सकते हैं। तो आपको कौन सी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है? रिलीजियस मूवमेंट। लेकिन आपको रिलीजियस मूवमेंट क्या होती है वो समझता है क्या? नहीं समझता। आपके लिए रिलीजियस मूवमेंट मतलब सोशल मूवमेंट। क्या होता है? रिलीजियस मूवमेंट मतलब सोशल मूवमेंट। इसलिए चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो, 6 दिसंबर हो, 14 अक्टूबर हो या वर्षावास समाप्ति हो, आपका स्पीकर कौन होता है? आपका स्पीकर कौन होता है? हाँ, बनते जो होते हैं क्या आपके स्पीकर? एडर पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर या ऐसा कोई जो बड़े होते पे है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सी मूवमेंट होगी? पर सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल है क्या? सोशल मूवमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग किसने चलाई? बताइए आप मुझे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे सोशल मूवमेंट नहीं चली। किसी से चले सोशल मूवमेंट? बताइए आप। पामसिफ और समता सैनिक, दिस आर द स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट। काशीराम जी की सोशल मूवमेंट नहीं थी, वो पॉलिटिकल मूवमेंट थी। ठीक है, सोशली उन्होंने इस्तेमाल किया, बट आई लव काशीराम, बट आई डोंट लाइक काशीराम। ठीक है, रियली आई लव दैट पर्सन, intellectually I really fond of that person, I'm fond of that person because he know how to work, he was having a roadmap, but I don't like that person as intellectual. कहना sapiosexual एक होता है, intellectually loving someone, so I love that person but I don't like that person. That is a quite different thing. I'm not going to dive in that topic. So अगर सोशल मूवमेंट किसी की प्योर सोशल मूवमेंट, क्या बोलेंगे आप? प्योर सोशल मूवमेंट सिर्फ 2 लोगों की है, बामसे और समता सैनिक दल। ये आज भी सोशल है, ये आज भी क्या है? क्या हाल है उन दोनों सोशल मूवमेंट के? अकेले नागपुर में समता सैनिक दल के 18 गठ है, ब्रांचेस नहीं, फिर वो ब्रांचेस के लिए शाखा बोल रहा है। अकेले समता सैनिक दल के, मुझे पुणे का नहीं पता, पर अकेले समता सैनिक दल के 18 गठ है। मतलब 18 गठों में हर एक नेता ने अपने अपने अलग, मैं उसके साथ वर्क नहीं करना। गठ मतलब क्या? कि मुझे इनके साथ वर्क, चलो बात है, वर्क नहीं कर रहे कोई बात नहीं, ये अपोज भी कर रहे हो। अरे वर्क नहीं कर रहा कोई बात नहीं, अपोज तो मत करो। ठीक है, अकेले समझ, मुझे बाकी को नहीं पता, नागपुर कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब 18 गठ में वो बटी है तो कितने लोग होंगे हर गठ में? फिर मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, मैं इस गठ का ओनर हूं। कितना इंटेलिजेंस में जीते। फिर इसके बाद बाम से कितने गठ है उसके? 4 गठ। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि उनके कैडर कैंप चलते थे, आज भी चलते हैं। अब कौन किसके कैडर कैंप में जाए वो तो बताओ। और हर कोई बोल रहा है मैं रियल हूं। तो जब सोशल मूवमेंट के यह हाल है, और उस सोशल मूवमेंट से क्या दिखना चाहिए? सोशल मूवमेंट किस लिए है? सोशली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर वही बटे हैं तो क्या सोशल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगी? लोग कितना भी खून निकाल के क्यों ना काम करे, जब वही बटे हैं तो सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि किसी को लगेगा, क्या नाम है उसका, मैं नाम लेता उसका, वामन मेश्राम के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वामन मेश्राम वाले क्या बोलेंगे? वामन मेश्राम इज राइट, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर फिलॉसफी। तो फिर तो आप लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। तो सोशल मूवमेंट के हाल है ये 4 गठ, और फिर आरपीआई के 56 गठ। बामसेफ में से बड़े बड़े नेता निकल गए, फिर उन्होंने अपनी अलग बनाया, बीआरएसपी वगैरह वगैरह माने की, है ना। और बड़े बड़े नेता कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ भी बीजेपी में चले गए, क्योंकि सीट नहीं मिल रही। तो काम सभी ने किया। बीएसपी सत्ता में आई, पर बाबा साहब की वजह से साबित बन गए कि बिना सामाजिक एकता के अगर आप राजनीतिक सत्ता हासिल भी कर ले तो दबा बैठोगे, और अगर राजनीतिक सत्ता गई तो मतलब सोशल एकता आ ही नहीं थी, है ना। अभी तो ये हाल है कि एक सीट भी नहीं मिल रही, जिसका एक रुतबा था कि 3rd लार्जेस्ट पार्टी इंडिया की। आज क्या हाल है? मुंबई में एक हाल था कि आठवले ठाकरे के टक्कर में थे, दबदबा था उनका, एक समय था ब्लैक पैंथर, है ना। तो सोशली कहा अभी हम हैं, एक समय इतना स्ट्रॉन्ग था, आज क्यों हम लोग है? जबकि आरएसएस कितने बार बैन हुई है? 3 बार बैन हुई है। और आज आरएसएस कहां पे? क्या हमारी कोई सोशल मूवमेंट बैन हुई है? नहीं हुई है, फिर भी हम क्यों पीछे? जबकि आरएसएस से भी लोग निकले, बड़े बड़े कार्यकर्ता आरएसएस से निकले, उनके मन मुटाव है, पर वो अपोज में वर्क नहीं करते। बीजेपी आरएसएस के अपोजिट में वर्क नहीं कर रही है, उनके आपस में बहुत खटपट चल रही है। भाषण में साफ साफ पता लग रहा है, गडकरी को मोदी जी नहीं पसंद, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर गडकरी, मैं नागपुर का, मुझे पता है, पर अपोजिट में वर्क नहीं कर रहे। हम लोग निकले की अपोजिट में वर्क करते हैं।
है ना, ये लैक कर रहा है। तो क्यों हम इतना नया सोशल मूवमेंट चलने पर भी इतनी सारी अलग अलग सोशल फिलोसॉफी चले, अगर इतने सारे गठे तो एक भी सोशल मूवमेंट डोमिनेट नहीं कर पाई और पास ऑन नहीं हो पाई। अभी रावण चल रहा है पर चलेगा, फिर ढह जाएगा। ये डोमिनेट नहीं कर पाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पास ऑन नहीं हो पाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। आप तो फ्लो में जाओगे कि बाबा आरएसएस के मैदान में भाषण हुआ है वगैरह वगैरह, पर ये कहते हैं ना ये आपको सक्सेस दे सकती है। तो फिर काम कैसे करें आप बताइए। मैं कैसे मानूं कि अभी कोई भी नई मूवमेंट आएंगे सक्सेसफुल होंगी? मैं कैसे मानूं कि अभी जो नई मूवमेंट आएंगी वो क्या रहेंगी, पास ऑन होंगी? डर नहीं लगता कि आपको 60 साल का कितने सारे संगठन आए और अब इसको कैसे हम सपोर्ट करें, इसको कैसे, आप कैसे क्या ट्रस्ट कर लेते जितने आसानी से? आप कैसे क्या अपनी जवानी वेस्ट कर सकते हैं? जब मैं नया नया आया तो मुझे डर लगता कि मैं अपनी जवानी वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। उस दिन हम एक बंदे से बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत पॉपुलर थे, अभी भी है शायद से। उनके भाषणों से पूरी दीक्षा वही भरती थी, कम बात है क्या? तो भी आज उनका क्या हाल है? जिस शहर में काम किया वही शहर छोड़ना पड़ा। उनके समय में ऐसा था कि उनके नाम पे जब कलेक्शन निकलता था तो लाखों लाखों निकलता था। जो नागपुर में रहे उनको पता होगा, उनके नाम से कॉलेज ओपन कर दिया था उन्होंने, ठीक है, मॉनेस्ट्री ओपन कर दी थी, इतना बड़ा टॉप तक गए, पर आखिर में क्या हुआ, ढह गए। तो डर नहीं लगता क्या आपको? क्या सोचिए ना, आप लोग अपना समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, पर फ्रूट नहीं मिल रहा, कब डर लगता आपको? मुझे तो बहुत डर लगता है कि मुझे अपनी जवानी पर बात नहीं करनी है। मुझे अपने साथ मेरी जवानी प्यारी है, सही में ना जी, जवान होना, मैं सुंदर भी होना है कि नहीं, हूँ कि नहीं? अरे नहीं हूँ क्या? आप लोग का कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस कर देगा। मैं हूँ भैया, मैरिज में डालूंगा ना फोटो, अभी तुरंत लग जाएगा लाइन। मुझे बड़ा डर लगता था, लिटरली, दैट इज अ फैक्ट अबाउट मी। मुझे क्योंकि आई वाज टैलेंटेड बॉय एंड स्टिल टैलेंटेड, है ना। मैं होस्टिंग कर सकता था अच्छे से, कॉलेज में मेरा, कॉलेज कहो या स्कूल कहो, डिबेटर था मैं आउट ऑफ 125 कॉलेज इन नागपुर यूनिवर्सिटी। आई वाज अ टॉपर डिबेट में आउट ऑफ 135 कॉलेज। और भी मेरी अच्छी अचीवमेंट्स थी कॉलेज जमाने में, स्कूल के ज़माने में। हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर थे वो बोलते थे कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंसिपल को बोलते थे कि इस लड़के के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मैं टॉपर नहीं था, पर हमेशा मेरी गिनती होशियारों में होती थी कि भैया इंटेलिजेंट बच्चा, इसके लिए कुछ करो यार तुम। तो मैं जहाँ भी गया अच्छे मेरा था, तो इसलिए फिर मुझे ना बर्बाद नहीं करनी थी। क्योंकि याद रखना, इंटेलेक्चुअल इंसान की हैबिट होती है कि वो पहले अपना स्वार्थ देखेगा, तभी वो इंटेलेक्चुअल, वरना इंटेलेक्चुअल नहीं। और आप 60 सालों से क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो साथ में रहेगा क्या? वो पहले अपना प्रॉफिट देखेगा ना। अगर आप किसी को इंटेलेक्चुअल बुद्धिस्ट बनाएंगे तो साथ में नहीं रहेगा वो बोलेंगे जाता ना मैं अपना, वो पढ़ लेगा लिख लेगा, इंटेलेक्चुअल बुद्धिस्ट साथ में नहीं रहेगा। टिबेटियन परंपरा क्यों टिकी आज तक? मामूली बात है, टिबेटियन परंपरा टिके रहना। यहाँ पे उनका टेम्पल है ना, वज्रयानी से बनते राजरत्न, तेरावादा नहीं है। और बाबा साहब तेरावाद नहीं, बाबा साहब टिबेटियन बुद्धिज्म तो नहीं चाहती है, मैं 100% श्योर। समझिए, उनको उन तक ये भाषा पहुंचाना मत, वरना हमारा तो साथ रिकॉर्डिंग चल रहा है, कैंसिल हो रहा है। पर वो बोलेंगे पूरा अम्बेडकर बुद्धिस्ट, वो बोलेंगे अम्बेडकर बुद्धिज्म, पर रहेगा उनका टिबेटियन बुद्धिज्म। अगर उनको बाबा साहब इतनी पसंद है, तुरंत बुद्धिज्म लेंगे वो। अगर बाबा साहब उनको इतना ही पसंद है तो जाइए फिर तिलोपति महासभा में जाइए। दिस इज व्हाट अ कनिंगनेस। आरएसएस को बैन करने वाला कौन था सबसे पहले? आरएसएस को सबसे पहले बैन करने वाला कौन था? हाँ, और उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति किसकी बनाई? अभी दिमाग में आया नहीं आपको ये बात? दिस इज द रियल पॉलिटिक्स, दिस इज द रियल मूवमेंट। आपके यहाँ पे किसने जय भीम बोल दिया, आपला नेता। बाबा साहब के बारे में कोई बोलेगा तो क्या होगा? वो इंसान आपका क्या हो जाएगा? मैं एक मजाक की बात बताता हूँ आपको, ये कैसे लोगों की बात पच नहीं सकती है। हमारे यहाँ पे बिहार में थाईलैंड का मूर्ति आई, तो पे थाईलैंड के लोग आए, है ना। वो थाईलैंड के लोगों ने अपना इंग्लिश में भाषण दिया और जय भीम। आगे के लोगों को पता नहीं क्या जोश, अरे जय भीम जय भीम जय भीम। क्या मेरे को तो मजाक लगा, वो इनको जय भीम की इंपॉर्टेंस भी पता है यार, है ना। और आप तो इतनी खुश की जैसे कि बाप रे, वो बाबा साहब को मानता है, वो बाबा साहब को नहीं मानता। थाईलैंड का इंसान में, आप थाईलैंड में बाबा साहब की फोटो भी स्टैब्लिश कर दोगे ना, मूर्ति भी लगाना, वो बाबा साहब को नहीं मानेगा, वो उनके राजा को मानेगा। क्या नाम है उनके राजा का? मुझे बड़ा पसंद है वो राजा। हाँ नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 9 किंग, जिनके बहुत काम किया। आपको किसने जय भीम बोले? तो जैसे पागल ही, दीवाने,
और पता है ना आपको, लेट मी टेल यू द फैक्ट अबाउट द थिंग, उनको एयरपोर्ट पे पहले ही बोला था बाकी कुछ बोलना, बोलो जय भीम बोलना, लोग आपके पागल हो जाएंगे, देखना फिर लोग क्या प्रसाद देते, वही छुआ, बाकी कुछ बोलना, बोलो जय भीम बोलना, लोग देखना आपको प्रसाद देंगे। सुरेश ससाई बंदिश पता है आपको? हाँ, पहले गांधी का फोटो लेके घूमते थे, पहले गांधी का फोटो, फिर लोगों ने पहला उनको सही में, फिर कुछ नहीं, जय भीम जय भीम जय भीम, फिर कोई नव बुद्धाई बोलेगा ना वंदा भी, मैं बोलूंगा ना वंदा मत जय भीम, फिर तुमको पता है इधर खिलाफ गया तो ये लोग उड़ाएंगे मेरे को। बाकी काम कुछ भी करो, नाम क्यों पागल कर रहे हैं आप? क्यों पागल कर रहे हैं? आपको नाम चाहिए, बाबा साहब का काम चाहिए, वहां पे आपको बोल के हर कोई क्या कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। तो ये बात, ये साइकोलॉजी समझने की जरूरत है आपको, ये अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत है। पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट थिंग, आपको ये बात बहुत समझने की जरूरत है। मुझे पता नहीं मेरे भाषण के बाद कौन क्या समझेगा। उस दिन मैंने एक भाषण दिया, बोले मैंने बस उस दिन मैंने भाषण दिया तो बोले कि तुम्ही बाबा मनात नाही का? अरे बाबा एक आदमी बोलता म्हणजे खरं बोलणं, म्हणजे तुमचे विचार पटले नाही तर मी आंबेडकर विरोधी। हा, हे आजकाल जे मुवमेंट सुरू आहे ते खूपच वेगळी मुवमेंट सुरू आहे, है ना? आज मी तुम्हाला सांगतो, गोयंकाजीला एवढा बदनाम करण्यात आला, एवढा बदनाम करण्यात आला की 2 सेक्ट बनले। तुम्ही विपश्यना आले आहात का? तुम्ही गोयंका गोष्टीवाले आहात का? हे कायला बोलायला पाहिजे तुम्ही ना, हे काऊन बोलायला पाहिजे की तुम्ही विपश्यना आल्या का? तुम्हाला कोण हवा हो? जेव्हा बाबासाहेब म्हणतात की मला बुद्धमय काय करायचं आहे भारत, तर त्यांना काऊन सर्टिफिकेट पाहिजे का बा बुद्धिस्ट? बाबासाहेबांचं एवढंच म्हणणं होतं की प्रत्येक लोकांना बुद्ध पटले पाहिजे, बाकी असे पटो की तसे पटो, माझ्या अनुसार पटो की तुमच्या अनुसार पटो, फक्त बुद्ध पटले पाहिजे। मग तुम्ही यात हे भाग काऊन आणला की आम्हाला बाबासाहेबांना अभिप्राय बौद्ध धर्मावा? हे कनिलनेस आहे, चालनेस आहे। मग त्यानंतर आणखी गप्पा फैलाफैलात आली की RSSने काही नकली भिक्षू सोडले, म्हणजे किती खटपट, म्हणजे ट्रस्ट इश्यू ना, की ट्रस्ट करावे तर कोणावर ट्रस्ट करावे, है का नाही? मग लोक पटतात, ते गुरुजीवाले आहेत, ते गोयंकाजीवाले आहेत, है का नाही? ते तिकडले आहेत, ते इकडले आहेत, मग तुम्ही बटणारच ना? सर्वांमध्ये एक गोष्ट पटली पाहिजे की आम्हाला बुद्ध हवा, आम्हाला कोण हवा? मग कोणी पण सांगू द्या, आम्हाला कोण हवा का? कारण बुद्ध काळोकाळी समय रहते, हर समय जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे कोई ना कोई बुद्ध को आग लगाना रहेगा। स्मार्ट अशोक ने बुद्ध को लाया, कनिष्ठ ने बुद्ध को लाया, है ना? हर्षवर्धन ने बुद्ध को लाया, बाबा साहेब ने बुद्ध को लाया। श्रीलंका में अन्नागारी धर्मपाल ने बुद्ध को लाया, क्रिश्चियनिटी बढ़ रही थी, अन्नागारी धर्मपाल ने बुद्ध को लाया। म्यांमार में कम रहा था, फिर बुद्ध को लाया गया। थाईलैंड में बुद्ध डूब रहे थे, फिर बुद्ध को लाया गया। हमें किसी का अभिप्रेत बौद्ध धर्म नहीं होना, हमें बौद्ध धर्म होना। बाबा साहेब ने क्यों बौद्ध धर्म चुना? अगर बाबासाहेबांना अभिप्रेत बौद्ध धर्म हवा असता तर बाबासाहेब काय करतात? स्वतःचा धर्म स्थापित करतात ना। पण बाबासाहेबांना का बुद्धिज्म चूज केला? क्योंकि जब जब बुद्धिज्म उगम हुआ है तब तक क्या हुआ है? जातिवाद अपना कम हुआ है। क्या आज से अशोक सम्राट के समय में ये बोला गया क्या कि हमको बाबा साहेब अभिप्रेत बौद्ध धर्म हवा? हाँ, अब राजरतन आम्बेडकर जो राजरतन क्या बंदे की काम कर रहे हैं, वज्रयाना काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हैं? पर फिर भी आप लोग को चल रहा है ना, आप लोग काम हो रहा है ना। ये बात समझिए, बुद्धिज्म आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए बाबा साहब ने क्या लिया? बाबा साहब को हिस्ट्री में पता लगा जब जब बुद्धिज्म आया तब तक क्या हुआ है? जातिवाद कम हुआ। आप बुद्ध को बताओ सबसे ज्यादा कौन डरता है? RS तो अभी भी आई है, RS का आया है, अभी अभी आया है, पर पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद कब से है? कब से है? 2500 सालों से है। आप ये बात समझ ले, RSS क्या आया है? अभी अभी आया है, पर पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद कब से है? फिर तब किसने बचाया अपन को? बुद्धिज्म ने। ये बहुत गंभीर विचार है, ये पंक्ति छोटी नहीं है, ये पंक्ति बिल्कुल भी छोटी नहीं है। तो आपको क्या करना है? बुद्ध बताना है। आपको क्या करना है? और आप हर चीज बता रहे, बस बुद्ध नहीं बता रहे। आप संविधान बता रहे पर बुद्ध नहीं बता रहे। 60 सालों में सबसे ज्यादा साहित्य हमारे समाज में किस विषय पर लिखा गया बताइए आप मुझे? 60 सालों में सबसे ज्यादा साहित्य किस विषय पर लिखा गया है? हाँ, जाति कि राम कैसा बुरा है ना? ये कैसा बुरा? बुद्धिज्म की किताब लिखी गई है क्या? आप कभी दीक्षा भूमि में धर्म दीक्षा के दिन पे पूरा स्टॉल लगता है, देखना लोग कौन सी किताब लेना पसंद करते हैं और कौन सी किताबें बिकती है और किस पे ज्यादा साहित्य लिखा गया है।
तो आपने बुद्धिज्म बताया क्या? जब भी कोई वक्ता भाषण के लिए खड़ा होता है तो हिंदुज्म कैसे बुरा ये बताता, बुद्धिज्म कैसा अच्छा वो नहीं बताता। क्या बुद्ध ने ये बताया था कि हिंदुज्म कितना बुरा है? क्या सम्राट अशोक ने ये बताया था हिंदुज्म कितना बुरा है? क्या राजा कनिष्क ने ये बताया था कि हिंदुज्म कितना बुरा है? राजा कनिष्क ने बौद्ध संगीति लगाई, सम्राट अशोक ने भी बौद्ध संगीति लगाई। थाईलैंड में जब धर्म डूब रहा था तो थाईलैंड के राजाओं ने भिक्षु संघ श्रीलंका से मंगाया। श्रीलंका में जब धर्म डूब रहा था तो श्रीलंका ने थाईलैंड से भिक्षु संघ बुलाया। तो धर्म बताना पड़ता है। जिस दिन धर्म बताएं, हाँ बोलिए। हाँ, आज ऐसा लगता है, ये बात सही है, लगता है अंबेडकर मूवमेंट नहीं है, एंटी हिंदू मूवमेंट है ना, कि हमें सिर्फ हिंदुज्म का विरोध करना है। I'm right? और मैं बताऊं, हमारी पीढ़ी थक गई है। मैं इस पीढ़ी से हूं ना, मैं क्योंकि यूथ के बीच में बैठता हूं। अभी हम यंगस्टर के साथ बैठे थे, कब से बैठे थे जी? सुबह से बैठे, अब तक क्या बैठे, इनको बोर नहीं हुआ। सुबह से लेकर अब तक क्या बैठे, अभी भी आने का मन था क्या? क्यों? अभी आपको लगेगा सदगुरु के पास आने का मन करेगा, श्री रविशंकर को सुनने का मन करेगा, प्रशांत किशोर को सुनने का मन करेगा? बोलेंगे नहीं, हमारे श्री पंडित जी है ना, तब से अब तक बैठे थे मेरे पास। ये बुद्धिज्म बताओ। अभी अगर मैं क्यूआर कोड दूं, डालोगे ना? ये मजाक में बोल रहा हूं, बड़ी रियलिटी है। क्या बोलेंगे, भनिश का प्रोग्राम है क्या? चल चलते, आज छुट्टी लेता हूं। ये क्या रहेंगी सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट कन्विंस देम, देन कन्वर्ट देम। और कन्विंस कैसे करना है पहले वो समझो, है ना? तो अम्बेडकर ये जो मूवमेंट है वो रिलीजियस मूवमेंट है। बाबा साहब की जो प्लानिंग है उसको समझिए। बाबा साहब को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा सोशियोलॉजी। क्या समझना होगा? और सोशियोलॉजी कोई पढ़ता नहीं हमारे समाज में, समझिए। पहले आपको सोशियोलॉजी के बेसिक थ्योरीज क्या करने पड़ेंगे, समझने होंगे, फिर आपको बाबा साहब की थ्योरीज लगाने पड़ेंगे। आप पहले क्या लगते हैं, बाबा साहब की थ्योरीज लगा देते हैं तो आपको बेसिक थ्योरीज नहीं पता। बाबा साहब की जो थ्योरीज है सोशियोलॉजी के बेसिक थ्योरीज के ऊपर बिल्डअप हुए हैं। बाबा साहब ने पहले सोशल स्ट्रक्चर समझा, सोशल हायरार्की समझी, सोशल मूवमेंट समझा, सोशल इंस्टीट्यूशन समझा। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, किसी भी समाज को कार्यकर्ता को पूछिए, वो जवाब दे पाएगा क्या? जब आपको सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है ये नहीं पता तो आप कैसे क्या बाबा साहब की सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे? व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन? हाँ, नहीं पता आपको। अगर आपको सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है वो नहीं पता तो अगर आप एक सामाजिक भवन भी बनाते आप उसको प्रॉपर रन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सोशल इंस्टीट्यूशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए पहले कहता हूं कि सोशियोलॉजी पढ़ो। सोशियोलॉजी पढ़ना क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बोला। फिर सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे बाबा साहब की वो थ्योरीज के डेप्थ लगते हैं। आप समझ रहे? मैंने जब बाबा साहब की थ्योरीज पहले पढ़ा मुझे नहीं समझा, पर जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा तब मुझे बाबा साहब के थ्योरीज का डेप्थ लगा। बाबा साहब एक थ्योरी और बताता हूं, अगर आपको एग्जांपल होगा कि एक थ्योरी बहुत प्यारी बाबा साहब की। एक भाषण में बताते हैं कि हमें वेस्ट समान काम करना पड़ेगा। वेस्ट ने क्या किया, धर्म पहले बहुत मजबूत था वहां पे, पोप सिस्टम, विज्ञान को पूरा काट छाट कर हम लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया, पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, रिलीजियस मूवमेंट कम हुई, तो धार्मिक सत्ता क्या हो गई, धक्का लग गई। फिर धार्मिक सत्ता को उन्होंने उठा के नहीं फेंका, धार्मिक सत्ता को उन्होंने क्या किया, उसकी ताकत को कम किया। तो उसमें जो बताते हैं कि पहले सोशल मूवमेंट हुई, फिर पॉलिटिकल मूवमेंट हुई, फिर रिलीजियस मूवमेंट हुई, स्टेप बाय स्टेप जो मूवमेंट हुई उसके कारण वेस्ट में इतना कुछ हो पाया। हमारे इस पे स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट्स नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप हम कर नहीं पा रहे। ये काश हम प्राउड कर पाए, उसके बाद कोई नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग क्या नहीं हो रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज भी कितने लोग 22 प्रतिज्ञा फॉलो करते हैं, जो आप देखेंगे नागपुर जैसे शहर में लोग क्या करते हैं, 22 प्रतिज्ञा फॉलो नहीं करते। फिर बाकी शब्द छोड़ दो ना, फिर तो आप पुणे में जब भी नहीं पढ़ सकते आसानी से, है ना? घर ही कुछ करना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया तो बोलेंगे भीमटे का आरक्षण वाले, अरे तुम लोग तो आरक्षण से आए हो। नागपुर में बच्चों को सुनना पड़ता है कि आरक्षण वाले। आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में है, वो लोग बताते हैं कि पंडित जी हमें बहुत बेकार लगता है कि हमें आरक्षण मिला। ये उनके सेंटेंस है। क्या कहते हैं कि हमें बहुत बेकार लगता है कि हमें आरक्षण मिला।
आपने कभी यूथ की बात जानी, मॉडर्न यूथ की? क्योंकि उनको वैसा फील कराया जाता है कि इनको आरक्षण मिला। आज दूसरे समाज के बच्चों में ईर्ष्या की लोग बिना मेहनत के सिर्फ आरक्षण के बलबूते पे क्या आ गए, सीट ले लिया। लल्लन टॉप पे इंटरव्यू आरक्षण को लेके, देखिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लल्लन टॉप पे, पता है लल्लन टॉप? लल्लन टॉप पे खुद क्या नाम है उसका, सौरभ द्विवेदी, जगह जगह जाके कॉलेज में जाके क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है। उसमें देखो अदर समाज के बच्चों में कितना द्वेष है कि ये लोग आ जाते हैं, उनके चेहरों के हाव भाव देखो कितनी ईर्ष्या। और जो इंसान ईर्ष्या करता है वो समाज की कभी हेल्प नहीं कर सकता। वो जब भी उसे अवसर मिलेगा आपके खिलाफ होने का, वो पहले खड़ा होगा, बस वो अवसर के चांस में। तो दुश्मन आपने ज्यादा बनाए 60 साल में, दोस्त कम। फिर और सौरभ द्विवेदी भी वहां पे आरक्षण एक्सप्लेन नहीं करता है, वो भी आरक्षण को सोशल मीडिया पे लाता है। अगर आपको लग रहा है सौरभ द्विवेदी इज सो रैशनल, ना, ही इज नॉट अ रैशनल। दोस हु नो हाउ द डिप्लोमेसी वर्क, only he can grasp that man, and I know how diplomacy work। मेरे भाषण कभी आप सुनिएगा, मैं डिप्लोमेटिक होकर बोलता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सौरभ द्विवेदी क्या बोल सकता है, कौन से टॉपिक उठा सकता है, कौन से टॉपिक नहीं उठा सकता है। सौरभ द्विवेदी ने जैसा उन बच्चों को समझाना चाहिए वैसा समझाया नहीं, क्योंकि उसे चैनल चलाना है, उसे अपना चैनल चलाना है, तो कभी खुल की बातें नहीं करेगा आपके समाज की, और आपके नेताओं को दूसरा समाज सुनेगा नहीं। मंस को सुन सकते हैं दूसरा समाज, अगर मंस डिप्लोमेट रहेंगे तो। इसके दलाई लामा को लोग पूरा वर्ल्ड सुनता है, और आप लोग दलाई लामा को गाली देते हैं। दलाई लामा को भी ये समाज गाली देता है, क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ाता है। इतना तो कॉमन सेंस होना भैया, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी पूरी कम्युनिटी उखाड़ के फेंक देंगे लोग, जाए चाइना में। उसको डिप्लोमेट होना ही पड़ेगा, अगर वो डिप्लोमेट नहीं होगा तो वो उसका जो टिकट है, उसको जो गेस्ट बना के रखा है, वो क्या कर देंगे, बता देंगे। उसको अपनी कम्युनिटी देखनी है। बाबा साहब इसलिए गांधी के पास नहीं गए थे, गांधी मरेगा। बाबा साहब इसलिए गांधी के पास गए थे, अगर गांधी मरा तो ये मेरे समाज को काट के रख देंगे गांधी के वक्त। और वही हुआ था जब गोडसे ने गांधी को मारा ना, तब कितने ब्राह्मण खड़े, देखो पढ़ो हिस्ट्री। तो वो चीज का डर था, इसलिए बाबा साहब गए। उसी वही डर किसको, दलाई लामा को भी है, तो उसको डिप्लोमेट होना भी पड़ेगा। इसलिए एक कोट देखिए दलाई लामा का, जब मोदी के बारे में पूछा गया दलाई लामा को, तो दलाई लामा पता है क्या बोलता, आई मस्ट से ही इज क्वाइट वर्किंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तारीफ नहीं करता वो। अब जो डिप्लोमेसी जानता है उसको पता है कि उसने क्या बोला। दलाई लामा क्या टिप्पणी करते हैं, आई मस्ट से ही इज क्वाइट वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। अब वर्क की दिशा में कर रहा है, तो मोदी को भी पता है और बाकी जनता को भी पता है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ करे बेचारा इंसान में। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, मैं सच कहूं तो ये है। तो आप समझ रहे बात में क्या समझना चाह रहा आपको, समझ रहे ना? भिक्षु संघ क्या ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो। इसमें 60 सालों में भिक्षु संघ क्या नहीं हो पाया, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। अच्छे भिक्षु आए। एक समय था सावंगी मेदनकर, आनंद कौशल भट्टी जी के। आप सोचो आनंद कौशल भट्टी जी कौन है, पता आपको? पता है ना आपको? ये वो इंसान है जब बाबा साहब की डेथ होती है तो आपका समाज बोलता है जिनको दीक्षा नहीं मिली, सुन लीजिएगा फिर से। जब बाबा साहब की डेथ होती है और जिनको दीक्षा नहीं मिली होती है, तो आपका समाज बोलता है कि हम तब तक बाबा साहब का शरीर जलाने नहीं देंगे जब तक उनको दीक्षा नहीं मिलती। तब आनंद कौशल्या के लोग दीक्षा देते हैं। वो आनंद कौशल्या ने जो किताब लिखता है, यदि बाबा ना होते, ये वो आनंद कौशल्यान है, अनुवाद करता है, वो ये आनंद कौशल्यान है। और उस आनंद कौशल्यान को दीक्षा भूमि से निकाला जाता है। सबसे पहली स्टेप वाली शुरू हो गई। उसके बाद दुनिया का शिष्य सावंगी मेदनकर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंक इन द हिस्ट्री ऑफ 60 इयर्स। सावंगी मेदनकर, ऐसा कहा जाता है जब वो बिहार से निकलते तो उनकी सभा में बैठे रहेंगे ना, कोई ऋषि चू ना पू करता था, इतने खतरनाक थे वो सावंगी मेदनकर। और भी ऐसे कई सारे बड़े भिक्षु का नाम आएगा, पर उनको भी छोड़ा नहीं समाज ने। ये वो तो फिर कहाँ समाज आगे बढ़ेगा? समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने धर्म गुरुओं को ही धर्म सिंहासन से हटा दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। और बाकी सारे बौद्ध राष्ट्रों को पता था कि संघ का होना जरूरी है। इसलिए थाईलैंड में एक समय आ गया था कि भिक्षु नहीं थे, राजा धार्मिक है,
वो चाहे तो धर्म संभाल सकता है ना। राजा बुद्धिस्ट है, पर वो राजा क्या बोलता है, श्रीलंका से भिक्षु मंगाओ। श्रीलंका में धर्म डूबा था, डूब नहीं पाया 2 बार, उसने बोला थाईलैंड से भिक्षु मिला, भिक्षु मंगा। क्या वो राजा लोग धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे? और उन्होंने बोला भिक्षु मंगा। अशोक सम्राट, क्या आपको लगता है अशोक सम्राट ने धर्म फैलाया? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। भिक्षुओं ने धर्म फैलाया, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने दूत नहीं भेजे। किसको भेजा? भिक्षुओं को भेजा। तो धर्म कौन फैला सकता है सिर्फ? और आपके सभी कार्यक्रम में कौन आता है? भिक्षु आते हैं क्या? मुझे यहाँ पे खुशी है कि इस मंच में सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। कोई और दूसरा कार्यकर्ता, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। इस मंच पे मैं अकेला बैठा हूँ, पर ज्यादातर हमारे कार्यक्रम में क्या होता है? संगत होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? संग नहीं होता तो धर्म कहाँ से सीखेंगे आप धर्म नहीं सीखे। आप 60 सालों में क्रांति सीखे, वो क्रांति आपने नामांतर में लगाई। अभी मैं नहीं बोलता, सुषमा अंधारे है ना, अंधारे बोलती है कि 15 साल आपने कार्य बर्बाद कर दिए। नामांतर में कितने युवाओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना, कितने युवा जेल में रहे, है ना। और भाई सुषमा अंधारे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ, कोई उसका भक्त है क्या बताओ, तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, किसी को पसंद है क्या? मुझे पसंद है, निकलो बहुत। हाँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज कोई इसकी रील काट के उस तक पहुंचाओ मत। वो सुषमा अंधारे जो पवार के बारे में ऐसा बोलती है, पता है क्या बात है उसके पवार में, कि तो मानुस बोट इकडे दाखवाल आणि बॉल इकडे फेकल। हे सुषमा अंधारेने टिप्पणी केली पवाराबद्दल, जेव्हा पवाराच्या मंचवर जाते त्याच पवाराची ते तारीफ करते। आहे ना भाषण, तुम्ही बघून घ्या। तर कुठे हो, पावर इज द पावर, भाषण इज नॉट पावर। जब पावर मिलेगा तो वो तो शिफ्ट होगा ही ना भैया। सीट मिल रही है तो क्यों ना जाओ, समझ रहे आप? तो सबसे बड़ी बात, जब उसी ने ऐसा कर दिया तब किस पे भरोसा करेंगे? हाँ, किस पे भरोसा करेंगे आप? उसने जैसा किया। तो आठवले बीजेपी में है, कल मैं उधर था, आज मैं इधर हूं। ये कौन बोलने वाला? आठवले। ये उसका एक संसद में भाषण है क्या? सोचिए आप, है ना। और मायावती ने रिजर्वेशन दी थी, खटपटी क्यों पालना? उसने क्या कर दिया? रिजर्वेशन दे दी। ये भाषण को पूछना उसके पास, उससे ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना, खतरे में आ। तो किस पे भरोसा करेगा? किसी का भरोसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ किस पे भरोसा कर सकते हैं? धर्म पे। किस पे कर सकते हैं? धर्म पे। आपको पता है, अगर भिक्खु संघ स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप स्ट्रॉन्ग हुआ, और भिक्खु संघ कितना ही पावरफुल क्यों ना हुआ, उसको आप पावर से हटा सकते हैं। आपके नेता को आप पावर से हटा सकते हैं। आपका नेता चुन के आए या ना, वो हमेशा पावर में रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्यकर्ता एंड नेता। कार्यकर्ता हमेशा गरीब रहेगा, और नेता हमेशा अमीर रहेगा, चाहे वो जीत के आए या ना आए। ये बात समझना होगा। मायावती चुन के आए या ना आए, उसकी पावर कम नहीं होगी, उसका पैसा कम नहीं होगा। विपक्ष में रहे तो भी पावर में रहेंगी, और सदन में ना रहे तो भी पावर में रहेगी। पर कार्यकर्ता के चप्पल घिसते रहेंगे। पर भिक्षु अगर पावर में नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। आपको ये समझना होगा। भिक्षु कितना भी पावर में क्यों ना हो, उसको बाद में बाबू बाद में लेता नहीं हुआ। भिक्षु अगर पावर में आ गया ना तो भी उसको आप हिला सकते हैं। म्यांमार में बड़े से बड़े भिक्षुओं को हटाया गया है, उसके ही बनाए गए व्यास निकाला गया है। म्यांमार में और थाईलैंड में भिक्षु पॉलिटिकल कमेंट भी पास नहीं कर सकता। थाईलैंड में बड़े बड़े 15 भिक्षु ने कांड किए, बड़े बड़े पोस्ट पे तुरंत हटा दिए गए। थाईलैंड में बड़े बड़े भिक्षु ने क्या किए? कांड किए, और उनको पोस्ट से क्या कर दिया गया? हटाया गया। तो डरो मत, भिक्षु स्ट्रांग भी हुआ ना
उसको हटाया जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आप किसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नेताओं को। एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, मैंने कभी 3-4 दिनों में व्यक्तिगत कई बार ये बातें बोली है। मैं आपको एक सीधी से बात बोलती हूँ, ये कौन सा फोन है, हाँ कौन सा फोन है ये, iPhone 16 कितने का आता है, कितने का आता है फोन से, इसे बताओ। 1 लाख का नहीं आता, 1.25 किसके पैसे आया, किसके पैसों से आया, आपके पैसों से आया। सीधी बात, किसके पैसों से आया है ये, आपके पैसों से आया है। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, किसका, हाँ गलत समझ रहे आप, ये मेरा स्टेटस नहीं बता रहा, ये आप लोग का स्टेटस बता रहा है कि आप लोग अमीर हो। आप समझ रहे, जब भिक्खु संघ या उसका धर्मगुरु अमीर हो रहा है ना, समझ जाओ वो समाज अमीर हो रहा है। आपको ये क्यों नहीं समझ रहा, आपको रियल इकोनॉमी नहीं समझ रही कि इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। आपका नेता अमीर हो रहा है तो आपका समाज गरीब हो रहा है, और आपका धर्मगुरु अमीर हो रहा है तो आप अमीर हो रहे हैं। दिस इज द रियल सीक्रेट, समझ रहे आप, और आपको उसी से प्रॉब्लम है। जितना समाज दानी होता है उतना वो समाज अमीर होता है। साइकोलॉजी में एक बहुत प्यारी बात बोली जाती है, जितनी बीबी खर्चीली रहेगी उतना पति ज्यादा कमाएगा। समझ रहे आप, बस बीबी कलेशी नहीं होनी चाहिए। कलेशी होना अलग है और बीबी का खर्चा होना अलग है। और फिर साहब तुझे जो करना है कर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मुझे कमाने दे। उसी प्रकार जितना धर्मगुरु धनवान होता है उतना संन्यास क्या होता है, धनवान होता है। आप देखिए हिंदू धर्म के सभी गुरु क्या है, इसलिए उनका समाज क्या है। और सबसे अच्छा एग्जांपल जैन समाज लो ना, मारवाड़ी समाज लो, सिंधी समाज लो, उनके अस्तित्व अमीर है ना, क्योंकि रिलीजियस इकोनॉमी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट देन द अदर इकोनॉमी। जब धर्म में पैसा खर्च होता है ना तो समाज के अंदर पैसा होता है। धर्म छोड़ के किसी और चीजों में पैसा खर्च होगा ना तो समाज के बाहर पैसा होता है ना। समाज जो द सर्कल ऑफ मनी समझिए, समझ रहे आप, है ना। बताइए धर्मगुरु कहाँ पैसा ज्यादा खर्च करेगा, उसका टेम्पल सुंदर बनाएगा, क्या बनाएगा, उसका मंदिर सुंदर बनाएगा। और सुंदर मंदिर देख के किसका जेब खाली होगा। अगर मैं डायरी बातें करूं, घुमा फिरा के बातें नहीं करूं तो ये सारी बातें जाएगी है। जितने मंदिर सुंदर होते ना समाज उतना सक्षम होता है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है। समझे आप, गरीब से गरीब गांव का मंदिर देखो आप, वैसा मंदिर अगर आप बनाने चाहोगे कितना खर्च होगा देख लीजिए। आज भी हमारा मंदिर में, आज भी हमारा बिहार में समाज कल्याण के पैसे बना होता है और पैसा टपरी। हमारा ओरिजिनल आर्किटेक्चर कैसा है, सही से बताओ। स्तूपा समान है, बनते क्या वैसे बॉक्स, दैट इज द रियलिटी। और मंदिर कैसा भी बने वो ऐसा बनेगा, वरना उनका मंदिर नहीं। मस्जिद कैसे भी बने, गुंबद, चर्च कैसे भी बने, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, गरीबी। ये इसको नहीं बोलते। कल लोग मुझे एग्जाम्पल देते बनते जी अभी भी हमारा समाज अमीर हो रहा है, अरे काय का, अभी और गरीब होगा। आप देखिए हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, समझ रहे आप, सीट्स नहीं भरे जा रहे हैं। मुझे इधर का नहीं पता,
नागपुर यूनिवर्सिटी में जाके देखो, मोस्ट ऑफ एचओडीज ब्राह्मण्स, हियर भी एचओडीज। अच्छी बात है ये। तो फिर तो आप समझिए जरा कि समाज कैसे मजबूत होता है। पता नहीं कितने लोगों को मेरी बात पट रही, कितने लोगों को मेरी बात नहीं पट रही, पर मेरा ही मैसेज है भैया, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो बस मेरे विरोध में खड़े मत हो। ठीक है, फर्क क्या है? नहीं मानना है तो बस मेरे ही विरोध में खड़े मत हो। अपनी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपनी समाज से लड़ रहे हैं। आरएस से अच्छी बात है, कोई निकल के गया ना तो आरएस के विरोध खड़ा नहीं होता, हम लोग अपने ही विरोध खड़े हो रहे है ना। ठाकरे ने एक बात भी अच्छी की थी बीच में, जहां पे राज ठाकरे का बेटा खड़ा हुआ, वहां पे उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को खड़ा नहीं किया। तब उन दुश्मनी थी, पर अभी दोस्ती हो रही है उन दोनों भाइयों में, पर तब उन दुश्मनी थी। फिर भी उनमें इतनी अकल है कि जहां पे राज ठाकरे का बेटा खड़ा हुआ, वहां पे उद्धव ठाकरे का बेटा खड़ा नहीं हुआ, या वहां पे उद्धव ठाकरे ने अपनी सीट खड़ी नहीं की, जहां तक मुझे पता है। तो यही है कि अगर आपको मेरी बात पट नहीं रही, वहां भी पूछो जो पूछना है, बस मेरे विरोध पे खड़ा मत हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे समझा ट्रोल किया जा रहा है। यही बोलना है कि भैया भंते को क्या आवश्यकता पॉडकास्ट में जाने की। अरे भैया मैं पॉडकास्ट नहीं किया, मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं गया। और धर्म का तो काम है, जब हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, हमें को धर्म सुनने के लिए बुलाया है। तो इसलिए ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको सही में मजबूत होना है तो क्या करो, धर्म को मजबूत करो। और धर्म को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बहुत आसान वर्क है, सिर्फ धर्म सुनो। क्या सुनो? कुछ भी मत करो, ये इतना आसान काम है। क्या है? इतना आसान काम। अनाकारी धर्म पालने भी वही किया था आपने श्रीलंका में, हर जगह वही हुआ। क्या काम करना है आपको? सिर्फ धर्म प्रवचन, लेकिन उसमें भी शुद्ध धर्म। क्या गलती यहाँ पे होती है कि मोस्ट ऑफ जो 60 साल में जो बनते हुए, उनकी गलती ये हुई कि वो धर्म नहीं बताया हुआ है, उन्हें प्रबोधन किया। हमें क्या चाहिए? क्योंकि धर्म की शैली अलग होती है। धर्म की शैली क्या होती है? मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि आई एम माय सेल्फ अ डिबेटर। जब हम डिबेटर होते हैं ना, तो हमारे कॉम्पिटिशन होते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन, इलोकेशन कॉम्पिटिशन। तो डिबेट की शैली अलग होती है, इलोकेशन की शैली अलग होती है, प्रबोधन की शैली अलग होती है, और प्रवचन की शैली और शुद्ध धर्म की शैली अलग होती है। शुद्ध धर्म के प्रवचन अगर आपको सुनने हैं तो वो भिक्षु के प्रवचन सुनो जो श्रीलंका से पढ़ के आया है, उसकी शैली देखना, उसकी शैली अलग होगी, वो धर्म आपको अलग तरीके से बताएगा। और जो समाज में क्रांति लाना चाहता है, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, उसके प्रवचन सुनना। दोनों के प्रवचन में आपको जमीन आसमान का फर्क है। जो समाज में क्रांति लाना चाहता है, जो भिक्षु वो प्रवचन दे रहा है, उसके प्रवचन कैसे रहेंगे? दिमाग में जाएंगे, दिल में रहेंगे। और जो धर्म बता रहा है, उसके प्रवचन दिल में जाएंगे। इसलिए मेरा प्रवचन दिमाग में जा रहा है, दिल में नहीं, क्योंकि ये प्रवचन नहीं, ये धर्म नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये धर्म है ही नहीं। शुद्ध धर्म की जब बातें होती है ना, तब पाप की बात आती है, तब पुण्य की बातें आती है, तब शील की बातें आएंगी, तब नैतिकता की बातें आएंगी। पर नैतिकता कोई नैतिकता की नहीं आएगी, नैतिकता के साथ पाप शब्द जुड़ जाएगा, पुण्य शब्द जुड़ जाएगा, है ना, पुनर्जन्म जुड़ जाएगा, ये सारी बातें जुड़ेंगी। पर अगर मैंने पाप पुण्य की बातें की है तो तुम बोलोगे यार इसका इशू है। बताओ, जब मैंने ऐसे प्रवचन देना शुरू किया तब मुझे फोन आना शुरू हो गए, ठीक है जी ऐसे प्रवचन मत तो लोग पढ़ के मारेंगे। बताओ, तो ये हाल है। इवन लॉर्ड बुद्धा जैसे चैनल, जिनमें से मेरे को अच्छे उपासक है, जब भी उन्होंने मुझे टीवी प्रवचन देने के लिए बुलाया, सिर्फ मुझे एक ही बात बोली, अंकित जी बस पुनर्जन्म पे मत बोलना, देवी देवताओं पे मत बोलना। किस विषय में बोलूं, है ना? बिना इवन आपको पता है बुद्धिज्म में ट्विन थ्योरी, एक ट्विन थ्योरी है। ट्विन थ्योरी मतलब कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। अगर आप कर्म सिद्धांत बता रहे तो पुनर्जन्म बताना पड़ेगा,
और आप पुनर्जन्म बता रहे हो, कर्म सिद्धांत बताना पड़ेगा। अगर आप एक बता रहे तो धर्म बतानी है, इसलिए उसको प्रेम से ही बोलते हैं बुद्धिज्म में। फिर हम बोलते हैं तो क्या धर्म बताए लोगों को, तो इसलिए फिर हम सद्धर्म बता नहीं पाते कि सद्धर्म क्या है। और अभी हम बता रहे हैं कि मडेरी है, हम युवा है, तो इसलिए जो सद्धर्म है वो सद्धर्म से बस एक ही काम करना है। आप लोगों ने बोला ना कि समाज में एकता कैसे लाए, सिर्फ एक करो, शुद्ध धर्म के प्रवचन और क्या करो। आज भी आप लोग बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं, वर्षावास समाप्ति कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं, है ना? ये बहुत गलत बात है। कार्यक्रम अलग बात होती है और बुद्ध पूर्णिमा कोई कार्यक्रम नहीं है, वर्षावास समाप्ति कोई कार्यक्रम नहीं है, वर्षावास स्टार्टिंग कोई कार्यक्रम नहीं है, पूर्णिमा कोई कार्यक्रम नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आ रहा है भाषण कर रहा है, बात खत्म, डांस का प्रोग्राम रख दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दिया, ना ना ना। अगर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रख रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा को या वर्षावास समाप्ति में, तो आपको कल्चरल फोक डांस रखना पड़ेगा, समझ रहे आप? फोक डांस रखना पड़ेगा जो कि धर्म रिप्रेजेंट करे। अगर बुद्ध पूर्णिमा को प्रोग्राम रख रहे तो आप वाला नहीं आली अमरा पानी झाड़ा खाली, ऐसा नहीं गाना है पूरा। पिंपळाच्या पाण्यावर पाहिले चित्र गौतमाचा, ये सारे कार्यक्रम आप बुद्ध पूर्णिमा, कठिना, सॉरी वर्षावास समाप्ति, ऐसे प्रोग्राम नहीं रख सकते आप। आपको ये जो दिन है यहाँ पे पूरे रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के आपको प्रोग्राम रखने पड़ेंगे, बुद्ध पूर्णिमा को और वर्षावास समाप्ति, और जो पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन है हिंदुओं में जो दिवाली है, वही दिवाली फरवरी में आती है आपके लिए, अगर देखोगे तो आप। क्योंकि दिवाली क्यों मनाते हैं? भगवान मला पिक्चर आहे बरं, तुम्ही चुपाता मला वाटतं धन्यवाद तुम्ही बोला बरं। तो दिवाली क्यों मनाते हैं? राम वापस आए, बुद्ध भी वापस आए थे अपने शहर बुद्ध प्राप्ति के बाद, पता है आपको? बुद्ध वापस आए थे, बुद्ध तो मैंने बाकी दैट इज द माइलस्टोन फॉर द एवरीवन, क्योंकि उस दिन उसी के कारण सभी के सभी शाक्य बने, बनते, यशोधरा भी बनी और उनका पुत्री बना। सबसे पहला श्रामणेर, सबसे पहला जो श्रामणेर है ना, कौन बना था? ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि सारिपुत्र को भी प्रश्न आ गया था कि मैं दीक्षा कौन से दूं। ये सारिपुत्र बोलते भगवान को कि मैं से क्या बनाऊं भगवान, ये छोटा है, 7 साल का बच्चा है। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ये आता है फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन पूर्णिमा कब है? फरवरी में। तो आपकी दिवाली कौन सी हो गई? आप भी मना सकते हो ना, तो अच्छा दिन फरवरी में, पर मनाते क्या आप लोग? इतनी बड़ी है कि पहला श्रामणेर बना, है ना, पहला बच्चा बना फाल्गुन पूर्णिमा के समय में, और बुद्ध वापस आए। बुद्ध तो प्राप्ति के बस नेक्स्ट ईयर में ही तो वापस आए ना, वो तो बड़ी पूर्णिमा, कितनी बड़ी पूर्णिमा मनानी चाहिए, वो एक पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा पता है आपकी? बुद्ध पूर्णिमा के बाद गुरु पूर्णिमा। मैं तो बोलता हूँ गुरु पूर्णिमा बुद्ध के कारण से नाम पड़ सकता है, और क्यों वही पूर्णिमा क्यों बुद्ध पूर्णिमा नाम दी है? क्योंकि क्वेश्चन की गुरु पूर्णिमा और भी हो सकती थी, पर वर्षावास की स्टार्टिंग पूर्णिमा को क्या नाम दिया गया? क्योंकि उस दिन पंचवर्गीय को पहला उपदेश दिया गया, और पांचों विश्वास। दुनिया में एक लौता इंसान है, एक लौता इंसान जिसके 60 के 60 शिष्य रद्द हो गए, मतलब जो उसने प्राप्त किया वही उसके शिष्यों ने प्राप्त किया, एक लौता इंसान है। और वहां से धर्म बताना क्या हुआ उस पूर्णिमा से, तो कितना धूमधाम मनाना चाहिए आपने पूर्णिमा, कितना उत्साह होना चाहिए कि इस बुद्ध तो प्राप्ति के दिन बुद्ध ने ज्ञान नहीं बताया, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान ने ज्ञान नहीं बताया। भगवान ने ज्ञान कब बताया? ज्ञान दरवाजे कब खुले? बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपके लिए ज्ञान के दरवाजे नहीं खुले हैं, ज्ञान के दरवाजे खुले हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, इसलिए उसे गुरु पूर्णिमा करके मनाते हैं। कितना धूमधाम मनाना चाहिए आपने,
कितना धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए। कौन मनाता है गुरु पूर्णिमा? तो आपके फेस्टिवल तो आपके पास रखे हैं। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो सबसे ज्यादा फेस्टिवल किसके होने चाहिए? बुद्धिस्ट लोगों के। हर महीने में एक पूर्णिमा जी। पर ज्यादा फेस्टिवल किसके है? अब क्या मानना पड़ेगा जी, वैरायटी है उनकी। नागपंचमी में दिवाली पर नाग निकालो, दिवाली के दिन पटाखे फोड़ो, होली के दिन कलर फेंको, नौ दुर्गा के दिन 9 साड़ियां, है ना? गणपति के दिन 10 दिन एंजॉयमेंट है कि नहीं? डांडिया भी मस्त 9 दुर्गा के समय में। और क्या एंजॉयमेंट है मस्त। तो जिस लड़के को धर्म से मतलब नहीं, एटलीस्ट कम से कम डांडिया कर जाएगा, एटलीस्ट कम से कम डांडिया तो खेलने जाएगा उस रूप में। एसिडली ही इज कनेक्टेड टू धर्म। अरे बेटे, तो जब धर्म डूबेगा तो पता डांडिया खेलने मिलेगा नहीं भाई। धर्म में डांडिया नहीं चाहिए, समझ रहे? राखी फिर भाई बहन मस्त ब्रेसलेट, एक तरीके से तो ब्रेसलेट ही भैया उन लोग हो। तो एंजॉयमेंट कितनी है देखो। तो इंसान थका हारा भी कम से कम ये तो एंजॉय कर पा रहा है। फिर घरे पकवान बनते अलग, आप बनाते बुद्ध पूर्णिमा पकवान, आपके बच्चे को भी पता होता कि आज क्या है। कम से कम पकवान देखे तो बोलेगा मम्मी तो पकवान है क्या? कुछ बनाते स्पेशल घर में आप नहीं ना। तो उनका बच्चा जो टेंपल नहीं भी जाता होगा वो कनेक्टेड है धर्म से। अरे जो महिला धार्मिक नहीं होंगी, रोज ऑफिस जाती होंगी, धार्मिक नहीं होंगी, उसको पता है उल्टा हिरवी साड़ी परवाह यह महिला है। चल जो महिला कभी एक दिन में करवा चौथ का व्रत रखी होंगी, वो बोलती है नौटुकारी बताओ ना कौन सी दिन कौन साड़ी पहने, और मस्त खींच ली फोटो, मस्त फिट डालते स्टेटस, ग्रीन डे, ऑरेंज डे, रेड डे, और मार्केट भी जाते हैं भाई मैंने रिजल्ट नहीं है इसला दिवाली। तो एटलीस्ट दे आर एंजॉयिंग देयर कल्चर। हाल में क्या होगा, अब मैं हाल में तुम्हें बता सकता आपको, युद्ध आ नहीं रही टेम्पल्स में, क्या नहीं आ रही, युद्ध आ नहीं रही, कहीं कि धर्म डूब रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, कई सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। तो धम्मक आया, उन लोगों ने मस्त नए ट्रेंड शुरू किए। तो सबसे ज्यादा अगर कहा पब्लिक आती है धम्मक आया में आती है। जितने वीडियोस वायरल है ना वो सारे धम्मक आया की वीडियोस है। एकदम लंबी लाइन, वाइट ड्रेस, कतार में बैठे, बीच में भिक्षु निकल रहे हैं, हाथ में कैंडल, है ना? क्यों? धम्मक आया में सबसे ज्यादा। क्योंकि समझ गए कुछ नया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ या तो नया करना चाहिए। आपके बिहार में पब्लिक क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनको पता है आओ बैठो और सुनो बस, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ना। जैसे हिंदू के फेस्टिवल में क्या है इंटरेस्टिंग, होली में रंग, फिर गाना ही बजेगा रंग बरसे भीगे, तो कल्चर भी साथ दे रहा है। उनके पास गाना भी बजाने के लिए सब कुछ है। अरे मां अंग्रेजी फुल फॉर्म में अंग्रेजी आई सपोर्ट यू, हेलो अंग्रेजी। तो उनका कल्चर है जी, उनका क्या है, ये बात बहुत गंभीर है, ये बात बहुत समझने की जरूरत है। लोगों को ये नहीं पता कि बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को पता है होली है दिवाली है, मुसलमानों को भी पता है होली है दिवाली है, किसी को पता है बुद्ध पूर्णिमा है? फ्रेश हो तुम गाना कौन सा तो कौन सा गाना होता? तो ये है, तो ये बहुत लज्जा की बात है कि बुद्ध पूर्णिमा लोगों को पता नहीं है ये सारे, तो क्योंकि हम मनाते ही नहीं है ऐसा। तो मनाना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर देखना लोग गाने बनाएंगे, फिर इंडस्ट्री भी गाना बनाएंगे उस पर, है कि नहीं? आज देखो फिल्मों में ईद दिखाते हैं, फिल्मों में होली दिखाते हैं, दिवाली दिखाते हैं, पर आपको कुछ दिखाते क्या फिल्मों में? रजनीकांत की कभी कोई फिल्म है दिखाते हैं इस्लामी में फोटो, अमीर घर में दिखाएंगे,
क्यों आपकी फिल्मों में, क्यों आपकी ऐसी फिल्में गिनती, बड़ी मुश्किल से अभी एक बुद्धिस्ट मैरिज दिखाई गई थी एक सीरीज में, है ना? ठीक है ना, तो आपका भी फेस भी इतना अच्छा होना चाहिए, लोगों ने दिखाना चाहिए, है ना, इतना धूमधाम से। अरे कितनी शर्म की बात है वो वाली, आप खुद सोचिए कि ये पट्टा शादी के लिए 1 घंटा बाद बाहर नाचेंगी और पंडाल में आके बाद बंदी जी ब्लाउज कहा है कल्चर, कहा है रिचुअल। आने वाली जनरेशन क्या बोलेंगे, छोड़ो ना, अपन ही हार बना लेते हैं दूसरे को, हो जाएगा काम। ये हाथ तक आएंगे और आज वही हो रहा है। कई सारे परित्राण में मंदिर नहीं आता, अरे तीसरा पंच से बुलूंगा चला काम मंदिर है, मंदिर तरह आराम से विरोध मत दिया, खाली मत बोलो है क्या नहीं। पर मैं वो बोल रहा हूँ ना, एक कहीं में वो भी होता है, मैंने खुद देखा है, कहीं नहीं मैंने सगाई चाहिए ना, वहां तीसरा पंच दूंगा सारा काम बात बसून हे मेरा ऐकवा वचन। तर हा कल्चर आहे कोणत्या दिशेत चाललो आपण कि कोई भी आ गया तीसरा पंच ले लिया, हो गया। क्या है, आज सोचिए जब राम मंदिर में पंडितों को नाउ पुरोहित इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर गेटिंग सैलरी, सक्सेस देखो भैया। आप बोलना पड़ेगा भैया, इधर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही और पुरोहितों को क्या मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई और पगार कितनी थी 95,000। आप सोचिए गुरुद्वारे में जो होता है उसको पगार होती है, पादरी को तक पगार होती है जी, पता है आपको, पादरी को पगार होती है। आपके धर्म गुरु को क्या होता है, यहाँ पर तो उसकी पोस्टिंग है विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट उसके कंपटीशन में लोग खड़े हैं, है ना। तो फिर तो कैसे समाज एक में होगा जहाँ पे लोग अपने धर्मगुरुओं को, अपने नेताओं को गिराने में है। एक सीट में भैया आरपीआई भी अपना खड़ा कर रही है, बीएसपी भी अपना खड़ा कर रही है, हर कोई अपना खड़ा कर रहा है, कैसे आप लोग जीत के आएंगे, वोट ही खा रहे ना। तो आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। तो ये कितनी गलत बात है कि भैया सामने में शादी है, वो 1 घंटा बाहर नाच सकता है, मंडप में आते बराबर मंदिर ही 10 मिनट लगा। पर मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, पता है आपको, वो बड़े गर्व से बोलते कि हमारी शादी सदानंद ने लगाई है, हमारी शादी ने कौशल लगाई है। इस बात का गौरव है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे शादी में पूरा विपुल संघ आया था, तो कंपैरिजन में अंतर है ना। कैसी सोसाइटी आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आप बोल रहे एकता कैसे आएगी जब आप लोग एक दूसरे को ही खाने के लिए तैयार है। तो ये तैयार है ना, तो इसके वजह समाज का आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, लेकिन बार बार नहीं करेंगे, है ना। अगर वो इंसान धार्मिक अभी रोज यहाँ पे ऑर्थो वाले बैठे हैं, क्या नाम है उनका, अश्विनी जी, इनका ऑर्थो का अच्छा क्लिनिक है, बहुत चलता है, कमाते ज्यादा है इनका क्लिनिक बहुत चलता है, इनका क्लिनिक बहुत चलता है, मैं रोज जा रहा हूँ क्लिनिक, फिर भी मेरे से पैसा नहीं लेते हैं और मेरे लिए समय निकालते हैं। और मैं खुद देखा कि इनको इतना काम करना पड़ता है उनके क्लिनिक में, फिर भी हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, ना पैसा ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं और बहुत कुछ भी ले रहे हैं। अगर वो धार्मिक नहीं होती, 1 दिन करती, 2 दिन करती और बाद में इग्नोर करती, दैट इज अ फैक्ट। मैं देखा है कई जगह, 1 दिन करती, 2 दिन करती, बाद में क्या करती भाई, इग्नोर करती, बोलती नहीं घूमती है, तो व्यवस्था है तुम करते हैं। और वो भाई रोज आ रही है, रोज मैं आ रहा हूँ, रोज मुझे बता जी तुम होता है बराबर बेड़ा बढ़िया ऐसे कसर है क्या नहीं। और सारे पेशेंट जिनसे पैसा मिलता है उनको बाजू में रखे पहला मारा करते। ये क्यों कर रही है, क्योंकि वो धार्मिक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नैतिकता नहीं कर रही, मैं पुण्य कर रही हूँ। अरे मॉरल किस दिन चला है, मॉरल से पेट नहीं चलता, एथिक्स से पेट नहीं भरता, पर पुण्य से भरता है पेट। ये पुण्य वाला हिसाब उठता है और वो बोलता है कि धर्म के कारण मेरा जीवन बदल गया। और जब भी जाऊंगा मैं उसके आगे बोलती नहीं बनती जी, धर्म से मेरी जीवन बदल गई, जबकि शी इज हरसेल्फ मैच्योर। अगर मेरे जीवन देख लो भाई वो मैच्योर है, धर्म ने कुछ नहीं किया, पर हमेशा बोलती नहीं जी
धर्म से मेरी क्या बनती, जिंदगी बनती। तो धर्म की जो साइकोलॉजी है, जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है, वो तो अल्लाह के हमको डेवलप नहीं करता है। अरे कोई क्यों अपना सीरियल का टाइम छोड़ के आपके यहाँ पे आए? सीरियल देख के मजा आता है, सास बहू, है ना? और एकता कपूर तो है इंटरेस्ट दिलाने के लिए भाई गलत बोल रहा है क्या, आप बताइए। आपके एंटरटेनमेंट में एकता कपूर रखी है ना? तुरंत कुछ नहीं हुआ तो फूल गिर जाएगा, भगवान आशीर्वाद, घंटियां बजेंगी, धड़ 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 धड़, है क्या नहीं? और कुछ तो इतना डेंजर सिंदूर अपना गिर जाएगा। तो एकता कपूर टोटली देयर फॉर एंटरटेनमेंट, समझ रहे आप? लेकिन अगर कोई महिला सीरियल छोड़ के धर्म सुनने आ रही है तो कुछ तो होगी बात। हमारे बड़े धम्मा के रूप में रोज 150 से 200 लोग क्या सुनते हैं, तो अपना सीरियल छोड़ के उसी टाइम पे हमारा प्रवचन होता है 7 बजे, फिर उसके बाद रात को मेडिटेशन, कभी कभार एक ही दिन में 2 बार प्रवचन, शाम में 6 बजे एक प्रवचन, फिर 8 बजे एक प्रवचन, फिर सुबह सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन। लोग सुन के मतलब धर्म इज मोर पावरफुल देन अदर थिंग्स ना। और इधर हमें बुलाना पड़ता है, भाई कार्यक्रम है यार, इतने लोक घरी जाऊन रसपुरा लागते तरी लोक पेमेंट व्हायचं आहे, 10 रुपये द्यायला सुद्धा लोक मागणं पुढे बघतात। आणि हेच धार्मिक लोक तुम्हाला सांगतो, जर धार्मिक असणार ना तर 10-10 हजाराची 5-5 हजाराची तिकीट करून 2-2, 3-3 हजाराची तिकीट करून बौद्धगया किंवा बुलढाणा किंवा दुसऱ्या जागी फक्त वर्षावा समाप्ती अटेंड करायला जातात। तिकीट कितीची? 2-2। आता आमची तिकीट रखोडीले नाही फॅमिली, आता 10,000 टिकट क्या लोगों ने हमारे, इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। तो यही इंसान वही टिकट करके वहां पे, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम झाला तरी 14 एप्रिलचा किंवा काय कार्यक्रम झाला तर लोक काय म्हणतात, कार्यक्रम तर घेता मग खालीच नाही पडत, आम्हाला संपून जाते, बोलतात लोग। और ये इंसान जो धार्मिक है, जो अपने पैसे खर्च करके कहा जा रहा है कठिना वर्षावा समाप्ति अटेंड करने जा रहा है वहां पे, तो वहां पे देने जा रहा है, वहां पे खाना नहीं मिलेगा ना तो बोलेगा नहीं तुम खाओ, तुम लिखा मैं होटल में जॉब करूंगा, ये मेरे आंखों के सामने में। वहां पे सेवा देने के लिए जाते, वो बोलेंगे कहीं पर थे देखो नहीं। हमारे बिहार में जब कार्यक्रम होता है तो लोग अपने घर से लाते हैं, भगवान में 14 के दो 15 के दो, घर से निकलता है सब कुछ। तो रिलीजियस कॉन्शियसनेस इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूं धर्म उनके अंदर भावित करो, समाज कार्य क्रांति उनकी नहीं, क्रांति की ज्वाला सिर्फ एक दिन होती है, धर्म का दिया वो जलते दिए। हमें बता रहा हूं आपको, अजी हम लोग इतने कंजूस थे कि दियों की जगह मोमबत्ती लगाना शुरू किया हमने। पता व्यक्ति कंजूसी पर जो धार्मिक है वो बोलेगा मुझे आरती दिया ही लगाना है। हमने बहुत कुछ छोड़ा, धर्म के नाम पे हमने कोई धर्म जीवन में अपनाया ही नहीं, और इसलिए आज हमारा समाज एक नहीं है। इसलिए वाली बात पढ़ी क्या, हिंदू धर्म की पहेलियां पढ़ी किसी ने? बाबा साहब तो साफ साफ बोलते हैं कि अगर आपको मुझे कैसा बुद्धिज्म चाहिए तो आप किताबें पढ़िए। उनकी वो हिंदू धर्म की पहेलियां, कार्ल मार्क्स या बुद्ध और बुद्ध ने धर्म, बताओ कितने लोगों ने पढ़ी? क्रांति प्रतिक्राम की किसने नहीं? वो किताब पढ़ते बराबर आपको पता लगेगा कि हिंदू धर्म कितना टूटा हुआ है। क्या है? कितना टूटा हुआ है, कितना। फिर भी आज का है वो एकता है, और हमारा कितना एक ही है, पर फिर भी कितना टूटा हुआ है, क्योंकि हमने धर्म को मजबूत नहीं किया। मूवमेंट बहुत चलाई हमने, मूवमेंट्स बहुत चलाई, लेकिन हमने धर्म को नहीं किया। अगर आप धर्म को बताएंगे कि ये विज्ञानवादी धर्म है, ये तार्किक धर्म है, धर्म नहीं फैलेगा। क्या धर्म को धर्म के स्वरूप में बताओ, बेसिक धर्म बताओगे तो भी नहीं। और इसके अगर आपको मॉड्यूल देखना है तो बनते ज्ञान।
मैं आपको क्या बोलूं, तो मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा पता है। कई सारे लोग भ्रांति ज्ञान ज्योति को पसंद नहीं करते, तो लोग लगता है इंद्र फैला रहा है, बुद्धि फैला रहा है। पर भ्रांति अपना जिसने कब से शुरू किया, ज्ञान ज्योति भ्रांति जी ने। महापरित्राण की परम रिचुअल किसने लाया, ज्ञान ज्योति भ्रांति जी ने। लोग उनके परित्राण की तारीफ लेते हंसते कि भैया एक बार हमारे घर में आओ, और वो तब से तो चल रहे हैं, अभी तक क्या है, उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक कम नहीं हुई, और लोग और धार्मिक होते जा रहे हैं, और लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या करना, तो वो जितना था एग्जाम्पल है कि काम कैसे करना चाहिए। भले वो कुछ भी लोग समझे, पर लोग एकत्रित हो रहे हैं उनके नाम पे। जब उनकी रैली निकलती है ना, जब पंढरपुर की, देखो कितने लोग आते हैं, देखा आपने, जब वो पंढरपुर की रैली निकलती है तो देखो कितने लोग आते हैं आप, दैट इज द पावर। और वो 10 बार भी निकालेंगे ना रैली, लोग 10 बार आएंगे। और हो रहा है, हर साल लोग क्या निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। तो पैसा कम चाहिए, वो कब आ रहा है, एकत्रित। तो इसलिए समाज अगर एकत्रित करना है तो लोगों को सिर्फ क्या सिखाओ, धर्म, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध धर्म, वही बताओ। लोग शुद्ध धर्म सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई मूवमेंट नहीं चलानी है आपको, मैं बता रहा हूं, कोई भी मूवमेंट नहीं चलानी है, सिर्फ एक काम करना है, प्रवचन प्रवचन और प्रवचन बोलते शुद्ध रहेंगे। तो समझ गया, तभी समाज एकत्रित होगा। इतना काफी है क्या?